सियालकोट में हुकूमती रुकावटों के बावजूद पीटीआई का जलसा। पहली जलसा गाह पर पुलिस ने धावा बोला तो खिलाड़ियों ने दूसरे मैदान में पिंडाल सजा लिया। खवातीन और बच्चों समेत अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। जोशो खरोश दीदनी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, शुरका को इमरान खान का इंतजार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सियालकोट पहुंच गए। कहते हैं सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ वो इश्तियाल अंगेज है। मुजरिमों का ये जत्था जमानत पर है। लंदन में मुजरिम माफिया बॉस ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। सियालकोट में इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के जलसे का पंडाल उखाड़ फेंका। क्या हुकूमत पीटीआई की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से बौखला गई? पुलिस ने निहत्ते कारकुनों पर धावा बोल दिया। कप्तान के खिलाड़ी डट गए। कोई क्रेन के साथ लटक गया तो कोई क्रेन के आगे लेट गया। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, स्टेज पर मौजूद सामान तोड़ दिया गया। कई कारकुन जख्मी। उस्मान डार समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल पर उस्मान डार और कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं बदतरीन शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। बंदूकें दिखाकर गोली मारने की धमकी दी गई। क्या हम दहशतगर्द थे? कैदी वैन में ऐसा सलूक किया गया जैसे हम भारत से आए हुए हैं। एक जलसा रोका गया, शहर शहर जलसे हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में इमरान खान का खिताब बराह रास्त दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई। मानसहरा में आजम सुवाती की क़यादत में खिलाड़ियों की रैली। मुराद सईद की रावलपिंडी चाइना मार्केट में ताजरों से मुलाकात। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। मुराद सईद ने कहा सियालकोट में इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कुछ किया सोनामी इनको बहा ले जाएगा। सियालकोट वालों का शुक्रिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बनाया। मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले बैरूनी ताकतों ने नहीं करने। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। एक एक पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे सरबकफ है। गिरफ्तारियों और रुकावटों से तहरीक रुकने वाली नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं इनकी थर्ड क्लास सियासत की बुनियाद ही ये है कि लोगों को लड़ाएं। इमरान इस्माइल ने कहा इमरान खान ने अवाम को कंट्रोल। हबीब का कहना है जिस मकाम पर जलसा था वहाँ ख्वाजा आसिफ मुतअद्दिद जलसे कर चुके हैं। सियालकोट में इम्पोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत ने खुल्लम खुल्ला बर्बरियत की। इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून के एहतराम का सबक जरूर सिखाएंगे। इमरान खान को कानून और आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं 3 घंटे इंतजामिया ने बात की कि ये मसीही बरादरी की निजी जगह है, लेकिन ये खून खराबा चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले डीपीओ को शाबाशी। ट्विटर पर डीपीओ की वीडियो शेयर कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा खूनी मार्च करने का हक किसी को नहीं, रोकने की जिम्मेदारी बतौर वज़ीर दाखिला राना सना की है। खूनी मार्च इजहार राय की आज़ादी है, ना जमहूरी हक। ये फाशिस्ट लोग हैं। गुंडागर्दी और बदमाशी का तमाशा अब बंद होना चाहिए। इमरान खान की मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया। जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं जलसे की तशहीर और खुश जोश पैदा करने का काम अकेला उस्मान डार कर रहा था, फिर ये जिम्मेदारी हमजा शहबाज ने उठा ली। उस्मान डार को हमजा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये लोग जमहूरियत की खिदमत का जो दावा करते हैं उसे पूरा नहीं करते। क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होने वाला है? जराए का कहना है कि हुकूमत ने पीटीआई के 700 अफराद की लिस्ट तैयार कर ली। कुछ रहनुमा और नुमाया कारकुन शामिल। गिरफ्तारियों का इम्कान। पंजाब के 350, पख्तूनख्वा के 200 और सिंध के 1.5 अफराद शामिल। फहरिस्त पुलिस के हवाले कर दी गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 17 तारीख से गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं। 15 दिनों में बड़ा झगड़ा हो सकता है। लंदन के फैसले हुकूमत को ले डूबेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सियासी मकासद के लिए मसीही लॉयर्स फोरम का सहारा ले लिया। पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए मसीही लॉयर्स फोरम को आगे कर दिया। नून लीग सियालकोट के रहनुमाओं और मसीही लॉयर्स फोरम के सदर ने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। लीगी कारकुन और वकील एमनुएल नवाब ने जलसे से के खिलाफ डीसी को दरख्वास्त दी थी। हमजा शहबाज ने जिला इंतजामिया को लीगी डायसिस ड्राइवन चर्च ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हमजा शहबाज ने नाम निहाद मसीही रहनुमाओं को पैसे देकर चर्च की जमीन का इशू बनाया।
मजहबी इबादत गाह चर्च के अंदर है, ग्राउंड चर्च का हिस्सा नहीं। मसीही रहनुमा हुकूक गिल मसीह कहते हैं कि नून लीग मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। मुल्क में मसीही बरादरी और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश हो रही है। ऐसे मैदानों को मुकद्दस कहकर मुकद्दस मकामात की तौहीन ना की जाए। क्रिस्टोफर क्रिस्टी ने कहा, मसीही बरादरी को खबरदार करना चाहता हूँ, इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बने। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का कहना है, इंतशार फैलाना और मजहब कार्ड इस्तेमाल करना नून लीग की पुरानी पॉलिसी है। मसीही बरादरी ने वाजे कर दिया, ये ग्राउंड मुकद्दस जगह नहीं है। हकीकी आज़ादी की जंग, अमरीकी गुलामी नामंजूर। कप्तान की पुकार पर पूरी कौम बेदार। एक के बाद एक कामयाब और शानदार जलसे। हुकूमत घबरा गई। रिकॉर्ड साज जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। कराची, लाहौर, पेशावर हो या मर्दान, इमरान खान जहां भी गए अवाम का सैलाब उमड़ आया। इमरान खान की अवाम को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने की हिदायत। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी लब्बैक कहा। लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों पाकिस्तानियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सबका एक ही नारा, बैरूनी साजिश के तहत पीटीआई हुकूमत गिराने वाले किसी सूरत मंजूर नहीं। इमरान खान हुकूमत से बाहर सियासी हरीफों के लिए मजीद खतरनाक साबित हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर मौलाना फजलुर रहमान से हाथ कर दिया। ज़राए का कहना है कि सदर ममलिकत के बाद केपी गवर्नर का ओहदा भी जेयूआई के हाथ से गया। नून लीग ने जेयूआई फे को गवर्नर केपी का ओहदा देने से माजरत कर ली। ओहदा अपने पास रखने का फैसला। पीपी जेयूआई फे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए उम्मीदवार थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। रमज़ान शुगर मिल्स केस में भी 25 मई तक मुलतवी। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ को पेश होने की हिदायत। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस। नैब अपीलें फिर समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समात करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समात करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की पीटीआई हुकूमत के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तारीफ।